हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आर्टिकल्स। देखिए, आपके जो ग्रामेटिकल पार्ट्स होते हैं उसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे जो चैप्टर है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। तो आप जो है और चैप्टर का थ्योरी पढ़ के तो सीख सकते हैं, लेकिन इन चैप्टरों का कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कंसेप्ट की बातें करेंगे, करेक्ट है? तो अगर रेडी है तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आर्टिकल्स के बारे में आप सिंपल सा जाना कि आर्टिकल्स क्या कह सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर, यानी यह जो है एक पार्ट है किसका, डिटरमिनर का। डिटरमिनर क्या करता है, किसी भी नाउन के पहले आकर उसको इंडिकेट करने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कह दें कि माई पेन, तो यहाँ पे माई जो होगा से एक प्रकार का डिटरमिनर है। तो आर्टिकल्स जो है एक पार्ट है किसका, डिटरमिनर का। और इस आर्टिकल्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दो चीजें, एक अ और दूसरा अन पढ़ते हैं। इसको दो रूप में साउंड करते हैं, अ और ए, और इसको दो रूप में साउंड करते हैं, अन और एन करते हैं। ये ना साउंड होता है आपका, करेक्ट है। और आपने यह भी पढ़ा कि इंडिफिनिट जो होते हैं आर्टिकल्स, इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं साउंड के अनुसार करते हैं, लेटर के अनुसार नहीं करते। जैसे लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, जिसमें वॉवेल लेटर जो होते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही ना। अब यहां से गौर कीजिए, लेकिन आपका जो आर्टिकल्स चलता है किसके अनुसार चलता है, साउंड के अनुसार। साउंड में दो होते हैं, एक होता है वॉवेल साउंड और दूसरा होता है कंसोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड जो होते हैं उसके साथ अन का प्रयोग करते हैं, जैसे अ से लेके और कहाँ तक, अह तक नहीं। और जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं HONEST, ऑनेस्ट मैन, हिंदी में इसको लिखते हैं औ, और अवा और AI में से है तो इसके पहले क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे MLA, तो ए बुंदा वाला है तो इसको पहले वाला के लिखे M, तो अवा और AI में से है या नहीं है, पहला लेटर है तो इसके साथ क्या लगाते हैं आप, अन का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं कंसोनेंट साउंड, इसमें का इसके साथ क्या लगता है, अ का प्रयोग करते हैं, और ये शुरुआत होता है क से लेके और कहाँ तक, ज्ञ तक। जैसे एक एग्जाम्पल से देखें, वन आइड मैन। अब इसको पहले वाले को आप सबसे पहले हिंदी में लिखे तो क्या लिखेगा, वन, यानी क्या आएगा, वह आएगा। तो वह आ रहा है तो वह तो अ और AI में नहीं आएगा, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे, नहीं ना होगा। एक और समझ लीजिए, जैसे अगर लिखा रहा है यूनिक, यूनिक साइट या यूनिक सीन लिखा रहा है, यूनिक यानी यह है तो इसके साथ भी क्या लगेगा, अ का प्रयोग करेंगे। यानी जब अ से लेके अ तक साउंड आए पहला तो उसके साथ आप लगाएंगे अन, और अगर आपके साथ क्या है, क से लेके ज्ञ तक आए तो उसके साथ अ का प्रयोग करेंगे, करेक्ट है। एक और देख लिया जाए, जैसे BDO, पहला साउंड है बी यानी ब है ना, पहला लेटर की बूंद का पहले इसी को लिखा जाता है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, अ लग जाए। लेकिन अगर ऐसे रहता, एक और जैसे रहता आबर, HOUR, तो आ होगा, तो जब आ होगा तो इसके साथ क्या लगाइएगा, अन का प्रयोग करिएगा। क्यों, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे अ का प्रयोग किया गया है, नहीं। उसके बाद एक होता है दूसरा टाइप से, इसका कौन सा टाइप से, डेफिनिट। डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित होता है, सर्टेन होता है, जिसके बारे में हमको पहले से पता होता है। पार्टिकुलर होता है, जिसका सेंटेंस में दूसरी बार प्रयोग होता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं THE का। इसका साउंड 3 तरीके से निकलता है, नहीं, एक होता है द, और एक होता है आपका, एक होता है जिसको बोलते हैं दी, और एक होता है इसको बोलते हैं दी। अब सुनिए, जब आपका यहाँ पे जैसे पेंसिल है, कंसोनेंट से अगर स्टार्ट हो लेटर, उसके पहले अगर THE लिखा हो तो उसको क्या पढ़िएगा, द पढ़िएगा। जैसे आउल,
आउल के साथ अगर TH लगा रहे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है वॉवेल लेटर से स्टार्ट है, वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो और उसके पहले अगर द लग जाए तो उसको क्या पड़ेगा, दी। लेकिन अगर आपको जोड़ देना हो जिसके बारे में पहले से आपको पता है, जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पे पेंसिल रहे या आउल रहे, यानी वॉवेल लेटर से शुरुआत हो या कंसोनेंट से शुरुआत हो, ठीक है। लेकिन अगर इसका मीनिंग अगर आ जाए वेरी के रूप में आ जाए, वेरी यानी वही के सेंस में आ जाए, वही मतलब, वही का मतलब क्या है, जिसको आपको पहले से पता है तो उसको हम पढ़ते हैं दी, पढ़ते लंबा। जैसे आप पढ़ते हैं ना ई यानी हर्षय और एक को पढ़ते हैं ई यानी दीर्घ। इस तरीके से ऊ और एक को पढ़ते हैं ऊ। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो जब आपको जोड़ देना हो, जैसे हमको कहना हो कि यह वही मार्कर है जिसे आपने कल यूज किया था, तो कौन सी मार्कर है जो यूज किया है, आपको पता है पहले से ना इसके बारे में। तो जब जोड़ देना होता है तो हम लोग उसका साउंड निकालते हैं दी, दी पेंसिल, दी बॉय, दी गर्ल, नहीं। तो इस तरीके से आप डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल की जानकारी ले रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने इसको लिखा होगा। तो आर्टिकल्स, हम थोड़ी सी बात करते हैं आर्टिकल्स में। इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित नहीं हो। इंडेफिनिट आर्टिकल में दो चीज आती है, एक अ आता है और एक अन आता है, एन आता है। और दोनों का अगर हिंदी बात करोगे तो होगा किसी या कोई। अच्छा बताएं, हम बोले कि कोई लड़का है जो ना आ रहा है, क्या आपको पता है कि कौन लड़का है, नहीं। तो जब पता नहीं है तो अनिश्चित है कि नहीं है। तो और अन का प्रयोग होता है किसी या कोई के अर्थ में, जो निश्चित नहीं होता, सर्टेन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे बोलते हैं देयर इज सेंट, या इसी को बोलता है लोग हर्मिट, नहीं, देयर इज ए सेंट या हर्मिट इन अ या इन जंगल, या इसी को आप लोग कहते हैं फॉरेस्ट। अब गौर करो तो कहता है कि देयर इज सेंट। क्या सेंट को आपको पता है साधु के बारे में, तो नहीं पता है तो क्या लग जाएगा, ए का मतलब कोई। देयर इज अ सेंट, कोई साधु है, कहां पे है, इन अ जंगल, कौन सा जंगल है आपको पता है, यानी कोई जंगल है जिसमें क्या है, कोई एक साधु है। अब सुनिए द, अब यहां पे सेंट सॉ रैट, साधु ने क्या देखा, चूहा को देखा। आप बताइए अब कौन साधु ने चूहा को देखा, वही है जंगल वाला। अब तो आप जान गए ना, जब जान गए तो यहां पे अ और अन न लग के क्या लगेगा, दी। इसको पढ़ेंगे दी, क्या कि वही साधु क्या देखा, कौन चूहा देखा, पता है, तो अ, क्यों, इसको हिंदी में लिखा था रैट, रे र अवाई में ना आएगा। अगर अवाई में आ जाता तो उसके पहले अन लगा देते, न आया तो क्या लगाएगा, अ लगाए। कोई दिक्कत है। यानी आप यहां से एक चीज आपने सीखा कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, नहीं, ठीक है, वह फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस कहां पे आता है, वाक्य में पहली बार आता है। जब पहली बार आता है तो उसके पहले क्या लगाते हो, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हो। कोई दिक्कत है क्या। दूसरी बात, नॉट सर्टेन, जो निश्चित न हो। जैसे हम बोले राम इज कॉलिंग यू, आप बताइए राम इज कॉलिंग, इसका मतलब क्या है, कोई राम नाम का व्यक्ति है जो आपको बुला रहा है। क्या आपको पता है कि कौन राम है, नहीं, नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं है। दूसरी बात, यह जो इंडेफिनिट आर्टिकल है अनिश्चित है। इंडेफिनिट में दो ही होता है, एक अ और एक अन। अन का प्रयोग आपने पढ़ लिया, अवा से लेके अह तक
और अ का प्रयोग क से लेके ज्ञ तक रहेगा, साउंड तभी लगाइएगा। तीसरी बात सुनिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं उसका प्रयोग जब करिएगा तो कब करिएगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन। और कैसा नाउन होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इतना पालन करेगा तभी आर्टिकल लगेगा। अब जो नाउन होगा, नाउन में तो दो चीज हो सकता है, या तो हो सकता है सिंगुलर या हो सकता है प्लूरल। जैसे बॉय लिखे तो सिंगुलर, अब बॉयज लिखे तो प्लूरल। नाउन तो है लेकिन नाउन में कैसा होना चाहिए? अब नाउन में और हो सकता है, सिंगुलर में तो तेल भी हो सकता है, सिंगुलर में पानी भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे कहा कैसा होना चाहिए? नाउन काउंटेबल होना चाहिए, जिसको गिना जा सके। वी कैन काउंट इट, इसे गिन सकते हैं। अब काउंटेबल में जैसे पेन हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, यही ना होगा काउंटेबल। अब काउंटेबल में भी तो दो चीजें होगा, या तो पेन होगा नहीं तो क्या होगा? पेन्स, बॉय नहीं तो बॉयज, गर्ल ना तो गर्ल्स। लेकिन कैसा करा है? अब यहाँ पे कहा नहीं, नाउन भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, और प्लस सिंगुलर होना चाहिए। जैसे पेन हो सकता है, नहीं, बॉय हो सकता है, काऊ हो सकता है, मैन हो सकता है। अगर इतना रूल पालन करेगा तभी आप अ और अन का प्रयोग करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। इतना रूल नहीं पालन होता है तो आप नहीं करेंगे। अब मैं कुछ बताता हूं। लोगों को चार लेटर है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। एक है यू, एक क्या है? यू, दूसरा होता है एच, और तीसरा होता है ई। तीसरा क्या होता है? ई, और चौथा ओ। ई और ओ, ये चार लेटर जो है वह सबसे ज्यादा परेशान करता है किसमें? आर्टिकल बनाने में। तो हम लोग कैसे परेशान करेगा अभी तुरंत आपके स्क्रीन पे बताते हैं। नहीं तो आइए जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। जैसे यू में दो होगा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन हो सकता है। यू में हम लिखते हैं एक अम्ब्रेला या यूनिक सीन। अब इसको पढ़िए, पढ़ना पड़ता है। अम्ब्रेला अ आया, यूनिक में क्या आया? य आया। मैंने कहा कि अवा से लेके अह तक रहेगा तो क्या लगाना है इसके पहले? अन। और जब यार माने और ए आई छोड़ के कुछ भी आ जाए उसके साथ क्या लगाना है? अ लगाना है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आगे बढ़िए। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा ऑनेस्ट मैन एच वाला, और एक लिखा HORSE हॉर्स। पढ़िए इसको। अवाई में है कि नहीं है? क्या लग जाएगा? अन। हॉर्स, हाउ, तो क्या लग जाएगा? अवा ए आई। पढ़ने आता है ना? नहीं आता तो सीखा जाए। चलिए अब यहाँ पे समझिए, ई वाला हो जाएगा एलिफेंट, नहीं एलिफेंट। और एक होता है यूरोपियन, नहीं यूरोपियन। एलिफेंट, एली ए अवाई में है कि नहीं है? तो अन लगेगा। यूरोपियन, यू या अ लगेगा। ओ वाला भी देख लीजिए, ऑरेंज। और एक है वन आइड मैन। अब बताइए ऑरेंज, ओ तो क्या लग जाएगा? अन। वन में वा क्या लग जाएगा? अ। तो इस तरीके से आप आर्टिकल बनाएंगे। करेक्ट है? तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, जो यूनिक सीन का स्पेलिंग है इसको सुधार लीजिएगा। ये होता है, अभी आप जानकारी ले रहे थे आर्टिकल्स में इंडेफिनिट आर्टिकल्स का। अब हम लोग कुछ ऐसे लेटर के बारे में जानेंगे जो आपको अक्सर जीवन में क्या करता है? परेशान करता है। तो आइए हम उस परेशानी को करते हैं
सदा के लिए बाय बाय। तो इरेज कर दे, स्क्रीन से हटा देते हैं। देखिए, आर्टिकल्स एक ऐसा चीज है जिसका कंसेप्ट आपको सही से पता नहीं हो तो आप कितना भी रट लेंगे, आपसे कभी बनने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट भी करिए दिक्कत हो रहा है तो, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि यह आपका ही परिवार है और अपना परिवार कौन नहीं बढ़ाना चाहता। तो नीचे सब्सक्राइब बटन भी होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पे दबा दीजिएगा। तो बढ़े हम आइए, अगर चाहते हो कि ऐसा ही जानकारी आपको लगातार मिलते रहे तो आपका कर्तव्य है कि इसके लर्नर आइज बाय VRP चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट जो आपके जीवन में तहलका मचा सकता है, जैसे मैं कुछ वर्ड लिखता हूं और आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मेरे पास 2 वर्ड हैं, देख लीजिए, एक है YEAR और एक है HEIR, करेक्ट है। इस दोनों में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब जैसे ही YEAR देखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें अन का प्रयोग कर देते हैं और कुछ बच्चे अ का प्रयोग करते हैं। वास्तव में क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं अभी तुरंत आपके सामने जानकारी पेश करता हूं, ठीक है। तो अगर जानना चाहते हो तो क्या करिएगा, वीडियो पे तो बने रहिए। नहीं तो कुछ पल पानी उनी पी लीजिए, तब तक थोड़ा देर का रेस्ट चल रहा है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा। तो आप समझे इसको, आप सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझे, उसके बाद HEIR के बारे में बात करूंगा। अब क्या है, जैसे ही बच्चा इसको देखता है इसके पहले क्या लगा देता है, अन, और एक होता है अ। क्यों ऐसा लगा है, क्योंकि आपने इसको इस तरीके से पढ़ा, यानी ईयर जो पढ़ते हैं आप लोग। लेकिन जैसे ही आपने यह पढ़ा आपका अन क्या हो गया, क्योंकि इसको हम लोग ईयर ना पढ़ के एयर पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, यह साउंड आता है। तो कहा कि कैसे हम इसको विश्वास करें, तो इसके लिए आप समझे 4 लेटर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आपके आर्टिकल्स में, एक है W और Y और दूसरा I और A। कंप्लीट। बस दिमाग में कंसेप्ट इसको बैठाइएगा कि जब भी कोई नाउन है जिसके साथ ए अ और अन लग सकता है, उसकी अगर शुरुआत किससे हो, W और Y से हो। एनी वर्ड दैट स्टार्ट्स विद लेटर W एंड Y ऑलवेज यूज अ। तो इसके साथ हमेशा आप किसका यूज कीजिएगा, बिना सोचे हुए, ठीक है। जैसे YEA के याक, दरियाई घोड़ा होता है, तो इसके पहले क्या लगा दीजिएगा, पढ़ना ही नहीं है इसको, करेक्ट है। जैसे आप W वाला भी कोई जैसा वर्ड हो, नहीं, जैसे WATCH, W से स्टार्ट है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, देखना ही नहीं है। लेकिन अगर I और अ से शुरुआत हो तो हमेशा क्या लगाइएगा, अन लगाइएगा। जैसे इंक पॉट, I से शुरुआत है, अन लगा दे। नहीं, अंट अ से स्टार्ट है, क्या लगाइएगा, अन। तो ध्यान दीजिएगा, यानी आप हिंदी पर इसके नहीं जाएंगे, आप कहां पे जाएंगे, सीधा
देखें कि आई और ए लगा रहे, अन का प्रयोग कीजिए। डब्लू और वाई लगा रहे तो उसके साथ किसका प्रयोग कर देना है? अ का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जब आर्टिकल पढ़ने आए हैं तो इसको जिंदगी भर याद रखिएगा। नो नाउन नो आर्टिकल। अगर नाउन नहीं हो तो आर्टिकल मत लगाइएगा। ऐसा ना कि आपको कहे ओल्ड बूढ़ा और आपने लगा अच्छा ओ अन, जैसे ही लगाया आपका क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ओल्ड गुण है, बूढ़ा होना क्या है? बूढ़ा कौन होगा? कोई व्यक्ति ना होगा, ओल्ड मैन। अब आ गया, देखिए नाउन आया तो अब यहां पे लगेगा अन लगेगा। जैसे बोले गुड तो मत आंख मूंद के और अ लगा दीजिएगा, कहिएगा अच्छा गुड, ग तो है अवाई में नहीं है, अ लगाइए, ये भी क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे रहता गुड गर्ल, तब देखिए यहाँ पे नाउन आ गया, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? अ लग जाएगा। तो ये कंसेप्ट ही आपको जान बचाएगा। नो नाउन नो आर्टिकल। नाउन रहेगा तभी आर्टिकल लगेगा, नाउन नहीं रहेगा आर्टिकल नहीं लगेगा। अब इसके बाद नियम तो आपको पता है। नाउन में भी कैसा नाउन होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर में भी कैसा होना चाहिए? काउंटेबल। काउंटेबल में भी कैसा होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। नाउन होना चाहिए, काउंटेबल भी हो सिंगुलर भी हो। यानी अगर कोई लिख देता है यहां से, लिख दे पेंस, अब बताइए क्या सिंगुलर है? आर्टिकल। काउंटेबल होना चाहिए। अगर लिख दिया ऑयल, तेल को गिन सकते हैं क्या? नहीं। वाटर को गिन सकते हैं क्या? एयर को गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो इन सब के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। काउंटेबल होना चाहिए प्लस सिंगुलर होना चाहिए। और विशेष जानकारी कुछ ही पल में दूंगा, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो अब बातें करेंगे कि आखिर आर्टिकल जो होता है उसका प्रयोग हम किस स्थान पर करेंगे, यानी पोजीशन ऑफ अ आर्टिकल पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स को हम कहां पे रखेंगे। लेकिन उसके पहले एक और चीज पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कि आखिर अ और अन का प्रयोग कहां पे नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहां पे नहीं किया जाएगा और कहां पे किया जाएगा, तब उसका पोजीशन देखेंगे। तब तक आप लोग काफी सीख चुके होंगे, लेकिन लगातार लिंक शेयर करते रहिए दोस्तों को। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग बातें करेंगे आर्टिकल्स कहां पे लगेगा और कहां पे नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल टेकिंग नाउन। आर्टिकल टेकिंग नाउन माने आर्टिकल लेने वाला नाउन, तो हम लोग तो पढ़ भी चुके हैं। कौन सा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल बॉक्स ना, बेंच आबर अन ऑनेस्ट गर्ल अन वन आइड मैन, वन है तो वो अ लगेगा नहीं। MLA एम अन लगेगा, MP एम अन लगेगा नहीं। BEO ब अ लगेगा। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कौन से आर्टिकल्स का? इंडेफिनिट आर्टिकल का। दूसरा है नन
आर्टिकल टेकिंग नाउन, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, यानी आर्टिकल जिसमें न लगता है। कौन आर्टिकल? इंडेफिनिट। एग्जाम्पल समझिए, पहले ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, नोट्स बाद में बनाइएगा, वीडियो पॉज करके बनाइएगा। नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन में समझिए, पहला आया अगर नाउन हो प्लुरल। कौन सा नाउन हो? जैसे है बॉयज नहीं लगेगा, जैसे है बॉक्सेज नहीं लगेगा, ऑक्शन प्लुरल है नहीं लगेगा, नहीं। और है, और बताइए, जैसे चिल्ड्रेन, चाइल्ड माने बच्चा और चिल्ड्रन माने बहुत सारा बच्चा। तो नाउन अगर प्लुरल हो, इफ नाउन इज प्लुरल वी कैन नॉट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो, जैसे है मिल्क, मिल्क को गिन नहीं सकते, राइस नहीं गिन सकते, कर्ड नहीं गिन सकते, वाटर नहीं गिन सकते। तो अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया रहे तो उसके पहले आर्टिकल अ और अन का प्रयोग नहीं करें। तीसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन विशेष स्थिति में होगा जनरली। प्रॉपर नाउन जैसे रानी प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग अन का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा। वी कैन नॉट टच ओनली फील इट। हम लोग जिसको संपर्क नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसके साथ भी हम यूज नहीं करेंगे और अन का। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, ऑनेस्टी ईमानदारी को नहीं हो सकता, काइंडनेस दयालुता नहीं होगा, हेटर्ड घृणा नहीं होगा, जेलस ईर्ष्या नहीं होगा, एयर नहीं होगा, लव इसके साथ भी नहीं लगेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल अ और अन का प्रयोग नहीं करें। एक और है मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, इसके साथ भी नहीं करेंगे। मेटेरियल नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिससे कोई चीज बनी होती है। जैसे आपका घर बना हुआ है कौन चीज से? वृक्ष, ईंटा से, वृक्ष से, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। बेंच किससे बना हुआ है? वुड से, नहीं लगेगा आर्टिकल। दही बनता है मिल्क से, आर्टिकल नहीं लगेगा, नहीं। और बताइए, बहुत सारे चीज है नहीं, जैसे आयरन मीन्स लोहा, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये सारा जो देखे इसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और ये फॉर्मूला तो याद ही रखना है, नो नाउन नो आर्टिकल। नाउन रहेगा तभी आर्टिकल लगेगा, नाउन अगर नहीं रहेगा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा हो कि हम अपने घर परिवार में बैठे हैं और आप सीख रहे होंगे। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, नहीं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, पटना न जाना पड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आराम से चाय का मज़ा लेते हुए बिछावन पर बैठ के पढ़ते रहिए, नहीं। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स तैयार करते रहिए, नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका परिवार लर्नराइज बाय वीआरपी आपके दरवाजे पर, आपके बेड पे हर जगह पहुंचा हुआ है। आइए अब हम लोग एक और
अलग दुनिया में चलते हैं। और अब हम लोग जो सीखेंगे आर्टिकल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा अभी तक के क्लास का, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जानने का प्रयास करें। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का पोजीशन क्या होगा। तो सुनिए, सबसे पहले आप इतना तो जरूर जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहां से होगा, नाउन के पहले होगा। आर्टिकल का प्रयोग कहां पे होगा, नाउन से पहले। जैसे लता इज गर्ल, लता क्या है, एक लड़की। देखिए यहां पे नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल आ गया, पहला रूल। दूसरा, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव का मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे लता इज, लता है, क्या है, लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, टॉल, लंबी लड़की। लड़की तो जरूर है, लेकिन लड़कियों में कैसी है, लंबी है। तो ये है नाउन, और इसका विशेषता बतलाया कि नहीं बतलाया, एडजेक्टिव। तो जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल को कहाँ रखिएगा, एडजेक्टिव से पहले, यानी आर्टिकल कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे, टॉल। अगर नाउन रहे, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले क्या हो, एडवर्ब हो, तो आर्टिकल कहाँ पे रखिएगा, एडवर्ब के पहले। यहाँ पे मत रख दीजिएगा, क्रॉस लगाइएगा। जैसे लता, बार बार लता तो अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, तो हम लता जी के जगह पे क्या लिख देते हैं, शी इज वेरी टॉल गर्ल। लड़की है, नाउन, कैसी लड़की है, लंबी, एडजेक्टिव, लंबियों में कैसी, बहुत लंबी। तो एडजेक्टिव का जो विशेषता बतलाता है एडवर्ब का लगा। तो आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, वेरी, वह है तो अ लगेगा। अगर नाउन रहे, एडजेक्टिव रहे, उससे पहले एडवर्ब रहे और फिर एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडवर्ब के पहले किया जाएगा। जैसे शी इज वेरी, शी इज वेरी वेरी टॉल गर्ल। लड़की नाउन है, लंबी है, लंबी में भी बहुत लंबी, बहुत में भी बहुत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी है, तो जब एडवर्ब खुद की विशेषता बतलाए तो आर्टिकल उस एडवर्ब से पहले लगेगा, नहीं। तो इस प्रकार से पोजीशन होता है। अगर एक और वाक्य देते हैं, शी इट्स मैंगो, और रहता शी इट्स मैंगोज। तो आप बताइए, मैंगो में अ लगेगा, अब मैंगोज प्लुरल है, एक से ज्यादा है, आर्टिकल नहीं लगेगा। एक और वाक्य देखा जाए, राधा वॉक्स इन ब्यूटीफुल गार्डन। गार्डन है नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो गार्डन के पहले देख के यहाँ अ लगा दीजिएगा, अब ब्यूटीफुल से पहले अ, तो हो जाएगा गलत। नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, एडजेक्टिव से पहले करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन गरीब छात्रों तक जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, पैसे के कमी के कारण पढ़ नहीं पाते, उन्हें लिंक शेयर कीजिए। आप खेलने जाते हैं
वहाँ पे दोस्तों से मोबाइल लेकर सब्सक्राइब करिए वीडियो। आप फंक्शन में शादी विवाह में जाते हैं, वहाँ पे मोबाइल लेकर सब्सक्राइब कीजिए। आप शमशान घाट जाते हैं, वहाँ पे मोबाइल लेकर सब्सक्राइब कीजिए। यानी जहाँ भी भीड़ मिले आप वहाँ पे सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अपने परिवार को बढ़ाना आपका कर्तव्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद सभी क्वेश्चंस को हल कीजिए। और जब हल कर रहे होते हैं वीडियो को क्या कर दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया और आपने बना भी लिया। तो अब आइए हम लोग मिलाते हैं कि कैसे कैसे इंडेफिनिट आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं। आप सभी को जैसा कि पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है बिल्कुल कंसेप्ट पर आधारित है। और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप बैक करके वीडियो को देखिए, कंसेप्ट देखिए। अगर समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है तो नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। करेक्ट? तो बढ़े, तो आइए शुरुआत करते हैं। आप विनम्रता का प्रयोग करने के लिए अ और अन शब्द का प्रयोग करें, ना कि ए और एन का प्रयोग करें। वॉवेल साउंड हो जिसको वाल साउंड भी कहा जाता है तो अन का प्रयोग करें, और कंसोनेंट साउंड हो तो उसके पहले अ का प्रयोग करें। मैं आशा करता हूं कि आपकी हर बातें दिमाग में, जहन में अच्छी तरीके से जा रही होगी। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। बस पहला लेटर लिखिए, यूनिवर्सिटी। यूनी देख लीजिए यहाँ पे यह है, वॉवेल साउंड आता है अ से लेके अह तक। तो और कंसोनेंट साउंड आता है क से लेकर ज्ञ तक। तो यह है आपका कंसोनेंट साउंड है, इसके पहले क्या लग जाएगा, अ लगेगा। आवर, आ, अन लगेगा। ऑनेस्ट, औ, अन लगेगा। देखिए यहाँ पे जब शॉर्ट वाला हो तो पहले वाले लेटर को लिखिए, एम, ए, अन लगेगा। एस डी ओ, एस, अन। 1 रुपी नोट, 1 व, अ, यूनियन, अ, यंग, अ, यू, अ, डॉग, अ, आवरली, आ, अन, आवर्स, आ, अन, ऑनर, औ, अन, हॉर्स यानी अ, हेलीकॉप्टर, अ, और होटल के साथ क्या लगेगा, होटल, अ, हिस्टोरिकल, अ, हम्बल, अ। इसको हम लोग अर पढ़ते हैं, अर। क्या पढ़ते हैं, अर। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, अन। इसमें भी अन। अब इसको तो पढ़ने का बताए थे, यार ऐसे भी वाई से शुरुआत हो तो अ, यू, एस, एल, ई। या इसको हटाइए, यहाँ पे कुछ और लिखिए, तो ऐसे ही रखिएगा, यू, एस, एल, ई। तो इसको यू या अ लगे नहीं, य है तो य के साथ क्या लगेगा, अ। एफ, अन, अन, आई, अन, एनसीसी, अन, और एम, ए, अन, अन। ये है अर, एच ई आई आर, अर, अन, वाई ई ए आर, एयर, अ। इस दोनों को ध्यान में रखना है। तो ये था इंडेफिनिट आर्टिकल का पहला पार्ट। आरिस्ट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपने अ और अन के प्रयोग के बारे में विस्तार से
जानकारी प्राप्त किए। वीडियो पॉज करके मिला लीजिए पहले, और कितने सही हुए कमेंट करके हमें बताइए। और अगर समझ में आ रहा है आपको तो फिर मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द। इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और अगर आपके पास कोई बुक्स है तो उस बुक के माध्यम से आप प्रैक्टिस कीजिए आर्टिकल का और अन का, और जब द का प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा दूंगा तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को क्या बनाती है? पूर्ण बनाती है। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में पूर्णता है, तुम्हारी जानकारी बढ़े, अच्छे इंसान बनो, तो डू प्रैक्टिस रेगुलरली इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर जीवन में चाहते हो आगे बढ़ना तो प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और वादे के साथ कि जल्द ही लेकर आ रहा हूं एक और वीडियो आर्टिकल का जिसका नाम होगा डेफिनिट आर्टिकल। और जहां भी रहे खुशहाल रहे, इस चैनल को भी खुशहाल रखे क्योंकि आपके ही परिवार का सदस्य है। तो फिर मिलते हैं, लेकिन जाते जाते एक और बात सुन लीजिए कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके घंटी बजे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।